फेस्टिवल के आने से पहले ही मैं बहुत सारा काम अपना सेट कर देती हूँ, क्योंकि जब त्यौहार में करीब 1 वीक होगा ना तो मैं कोई भी घर का ये सब साफ सफाई या डेकोरेशन का काम नहीं करूँगी। विंटर्स का बहुत सारा सामान ड्राई क्लीन होके आ रहा है, उसे अब मैं बेड में लगा दूंगी। और आज ना मुझे थोड़े कर्टेंस भी निकालने हैं, क्योंकि एक एक करके मैं रूम्स के कुछ कर्टेंस चेंज करूँगी। धूप बहुत ज़्यादा तेज हो रही है तो अब समर्स के कर्टेंस लगाने हैं। और ये देखिए सारा सामान आ गया है, बेड में रख रही हूँ। तो जब बेड को खोला ना तो इसमें से एक बड़ी अच्छी चीज़ निकली जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली जब हम ट्रेन वगैरह में ट्रैवल करते हैं ना तो एक बेडिंग चाहिए होती है। मैं वैसे तो ट्रेन की यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ना उसके ऊपर एक बेडशीट तो मैं अपनी डालती ही हूँ। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बेडिंग है, घर पे बनी हुई है, ये मार्केट से नहीं परचेस करी है। एक साइड चेक का इसमें फैब्रिक लगा है और अंदर थोड़ा सा बेबी प्रिंट है, क्योंकि बच्चों के साथ ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है। और ये बर्थ पे बिछाने के लिए एक बेडिंग है और इसकी लंबाई इतनी है कि एक ट्रेन की बर्थ पे बिल्कुल प्रॉपरली ये आ जाए। इसमें ना कुछ बेल्ट्स वगैरह भी हैं, जिससे इसको जब इसमें सामान रख लें तो इसे फोल्ड कर सकते हैं। और इसमें ना बेडशीट हुई या अपना पिलो हुआ, अगर आप कुछ कैरी करना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, या फिर कोई और अपना सामान। साइड में ना पॉकेट्स बनी हुई हैं और ये चेन है इसमें, जैसे अगर रात को सोएं तो इसमें कुछ अपना सामान इसके अंदर रख के और फिर इस मतलब चेन लगा सकते हैं। तो ये बड़ी कंफर्टेबल सी चीज़ हो जाती है। और बच्चों के साथ आप अपने घर की ही चीज़ें कैरी करिए। और वैसे भी कोरोना ने ना हमें बहुत सारे लाइफ लेसन्स दिए हैं हाइजीन को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो देखिए इस तरह से इसके अंदर सामान रख के जैसे एक बेडिंग फोल्ड हो जाती है, इसे फोल्ड कर सकते हैं। बड़ी बढ़िया चीज़ है। जो लोग इसे मतलब जिन्होंने देख लिया है इस डिज़ाइन को, वो खुद भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये एक बड़ी काम की चीज़ आप लोग बना लीजिए। और मेरा पूरा बेड जो है साफ़ हो गया है और इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा, लेकिन अब मुझे ये क्योंकि फेस्टिवल से पहले बिल्कुल करके रखना ही है। और जो मैं कर्टेंस यहाँ से निकाल रही हूँ ना, इनको थोड़ा सा मैं ऊपर वाले कमरे से स्टार्ट कर रही हूँ, वहाँ से लगाऊंगी। और क्योंकि मेरे पास केवल घर के ही काम नहीं होते हैं, बाहर का भी बहुत ढेर सारा काम है, तो वो भी मुझको करना है। इसलिए ये सारे काम अब मैंने फिनिश कर दिए हैं। कर्टेंस का कोई एक फिक्स नहीं है कि मैं यही कर्टेंस लगाती हूँ। बहुत सारे अमेज़ॉन से मैंने परचेस कर रखे हैं, कुछ कहीं मुझे बहुत सस्ते रेट्स पे मिल जाते हैं, वो मैं ले लेती हूँ। ये कुछ मिक्स एंड मैच करके मैंने इकट्ठे किए कि इस कॉम्बिनेशन को लगाऊंगी। ये पुराने कर्टेन से जब मेकओवर हुआ था ना तो सिंपल पेंट हुआ था, तो मैंने इन्हें लगा दिया था और अब इनको चेंज करना है। तो ये लग गए देखिए मेरे न्यू कर्टेन्स और एक रूम मेरा फेस्टिवल से पहले रेडी हो गया। महाशिवरात्रि वाले दिन ना मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। रीज़न ये था कि एक ना फैमिली में एक डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से सूतक लग जाते हैं और पूजा नहीं होती है 13 डेज तक। तो सिंपल मैंने भोलेनाथ को जल चढ़ाया, अपने ठाकुर जी को जल चढ़ाया और इसी तरीके से बिल्कुल सेलिब्रेट किया। मतलब इस दिन बहुत ज़्यादा पकवान नहीं बनाते हैं, फास्ट मैंने रखा था, लेकिन क्योंकि पूजा नहीं होती है इस वजह से इतना ही सेलिब्रेशन मैंने किया। ठाकुर जी को मैंने एक बागंबरी प्रिंट की ड्रेस पहनाई और यही ड्रेस मैंने राधा रानी को पहनाई थी। वैसे तो शिव और पार्वती का विवाह होता है, जिसको कि मैं कराती भी इस साल क्योंकि राधा रानी थी, लेकिन अब जैसा भी प्रभु को मंजूर होगा वही चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो त्योहार से पहले ना एक और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी मेरा काम होता है और वो होता है पूजा पाठ से रिलेटेड सारा सामान लाके पहले ही रख देना। और मेरी ये स्पिरिचुअल जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई है ये अभी मैं जस्ट आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। और ये एक बॉक्स है जिसमें अलग अलग तरीके के फैब्रिक रहते हैं पूजा में बिछाने वाले और भगवान जी की ड्रेस वगैरह। तो मैं नई लेकर आऊंगी, उससे पहले एक बार इसको पूरा टटोल के देख लूं कि कहीं कोई मतलब दोबारा से ना आ जाए। कुछ नई चीज़ लेकर आऊंगी तो एक बार सारी चीज़ें आंखों के सामने घूम जाती हैं। अलग अलग प्रिंट के मैं रखती हूँ और अलग अलग कलर के रखती हूँ। जब सावन आता है तब अलग कलर के फैब्रिक होते हैं, जैसे तीज पे ग्रीन कलर होता है ये, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें रखती हूँ। और ये ब्लू कलर का है। और होली के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी देखिए वो मैं अभी लेकर आऊँगी और वो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो मैंने चेक कर लिया है, लिस्ट बना ली है कि मुझे भगवान जी से रिलेटेड क्या सामान लेकर आना है। Trying to please everyone who's around me. I've been putting on my fake smile, even though
ये है एक पुरानी स्टेयर स्टाइल की जो है एक रैक है मेरे पास, और इससे ना मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी इसका वाइट कलर देख के, क्योंकि इस पर कोई भी चीज़ अच्छी इसलिए नहीं लग रही थी कि इसका पेंट थोड़ा सा ख़राब हो गया था। कुछ पेंट मैंने इस पर ट्राई किया और डिसाइड किया कि इसे फेस्टिवल से पहले ही ये सब काम कर लूँ, क्योंकि बाद में तो इसका कोई टाइम मिलने वाला है ही नहीं। तो मैंने गोल्डन कलर का कुछ इस तरीके का एक एक्रेलिक पेंट था, वो मैंने पेंट इस पर करना स्टार्ट किया। तो आप लोगों का एक बहुत ही पुराना क्वेश्चन है कि ये मेरी जर्नी, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, मेरी जो रियल जर्नी है, ये कैसे स्टार्ट हुई। एक्चुअली लाइफ अब मेरे लिए ना कुछ डिफरेंट हो चुकी है। उसका कुछ रीज़न है। देखिए, एक टाइम ऐसा था, मैं कंबाइंड फैमिली में रहती थी, और जैसा कि होता है नॉर्मल जो है चीज़ों को लेके थोड़े से डिफरेंसेस तो रहते ही हैं, वो थे। लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपनी पढ़ाई और जॉब में बिजी रहती थी, इस वजह से इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं ध्यान नहीं देती थी, और अपने आप को मैं जो हूँ समझाती रहती थी कि ये शायद थोड़े टाइम की चीज़ें हैं और कुछ दिनों में ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती गईं, और उसका रीज़न ये था कि जब आप ग्रो करने लगते हो ना, तो शायद बाहर वालों को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके घर के ही लोगों को कुछ आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगती हैं। उन एक्सपेक्टेशन को मतलब करने का भी मैंने काफ़ी कोशिश करी, लेकिन शायद ये मेरी ही गलती थी कि मैं उन सारी चीज़ों को उन्हें समझा नहीं पाई, या वो समझ नहीं पाए कि मैं क्या कर रही हूँ, जिसके नाते कुछ चीज़ें जो हैं, रिश्ते जो हैं वो टॉक्सिक हो गए। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मतलब जब तक मैं कंबाइन रहती थी जॉइंट फैमिली में, हम लोग शायद कभी भी इकट्ठे घूमने भी नहीं गए हैं कहीं भी। मतलब हमने पूरी लाइफ घर में बिता दी, जितनी भी अब तक की लाइफ थी उतनी, क्योंकि अगर हम कहीं जाते तो फिर इन लॉज को कौन लुक आफ्टर करता, और छोड़ के जाना उन्हें पॉसिबल नहीं था। तो ये सारी चीज़ें कोई नहीं समझता था, और हम अपनी लाइफ को बहुत ही प्लेन उन्हीं के अकॉर्डिंग करते चले गए। लेकिन स्थिति तब खराब हुई जब मैं अपने इस नए घर में आने का मैंने डिसाइड किया, जिसको मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पसंद नहीं आया लोगों को, और मुझे बहुत सारी बातें सुनने को मिलने लगी। और इस वजह से जब मैं इस घर में आई, मैंने अपनी जॉब भी चेंज करी, और जॉब चेंज करने के बाद जब मैं गाड़ी में जाती थी अपने कॉलेज में, पहले बता दूं ये कुछ स्टिकर्स हैं जिनको कि मैं इस रैक पे लगाऊंगी। इन्हें मैंने एक्रेलिक कलर से वाइट और गोल्डन कलर में पेंट कर लिया है। अमेज़ॉन से मैंने लिए हैं, बहुत ही स्टाइलिश हैं, बहुत ही प्यारा सा इनका डिज़ाइन है। लिंक दे दूंगी, आप परचेज कर सकते हैं, और बड़े यूज़फुल होते हैं। तो जब मैं गाड़ी में जाया करती थी कॉलेज तक, तो रास्ते में, पूरे रास्ते मैं अपनी मम्मी से बात करती भी जाती थी, और उन्हें ये बताने की कोशिश करती थी कि चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो रही हैं, और वो मुझे लगातार ये कहा करती थी कि थोड़ी सी अपनी सेल्फ काउंसलिंग करो। तो मेरे हिसाब से हमें चीज़ों का ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई एक सही समय आएगा और तब सारी चीज़ें सही होंगी। एक्चुअली चेंज हमें खुद लाना पड़ता है, चेंज अपने आप नहीं आता। और मैंने डिसाइड किया कि जॉब छोड़ के मैं अपनी कुछ सेल्फ काउंसलिंग और अपनी सेल्फ मेंटल केयर पर ध्यान दूंगी। लेकिन उतना नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा अशांत था, और मैंने तब शुरुआत करी अपने धर्म से रिलेटेड बुक्स को पढ़ने की, जिनसे वाकई मुझे बहुत ज़्यादा शांति मिली। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो होता है ना, एक फिट और हेल्दी बॉडी और एक शांत दिमाग और एक प्यार भरा घर, यही मेरी एक चाहत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें खरीदी नहीं जा सकती हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ अर्न करी जा सकती हैं, मेहनत से खड़ी करी जा सकती हैं। तो जब इन चीज़ों पे मैंने फोकस करना शुरू किया, तो मैंने आज ये पाया कि मैं मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ। बहुत जल्दी से मेरे ऊपर कोई भी चीज़ असर नहीं डाल पाती। और हाँ, सबसे बड़ा मेरा शब्द यह है कि गलत लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करो। जैसे ही मुझे किसी से कोई बात सुनने को मिलती है, तो मैं उस पर्सन को बिल्कुल अपनी लाइफ से अवॉइड कर देती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके मुंह पे इतना अच्छा दोस्त और पीठ पीछे आपके लिए इतनी खराब बातें। और देखिए, तैयार हो गई मेरी रैक, और ये हैं 2 प्लांटर जो कि मैंने अमेज़ॉन से लिए थे, साइड में लगा दिए, और सीढ़ियों को बिल्कुल नया लुक, रंग बिरंगा लुक दे दिया है। और इसके ऊपर एक लैंप लगा दिया, कुछ यहाँ पे चीजें चेंज कर दी इधर से उधर, और तैयार हो गया मेरा बहुत ही सुंदर कॉर्नर। कैसा लगा ना, ये जरूर बताना। तो मैंने एक चीज तो आपके साथ शेयर कर ही दी, और वो पर्सन कौन होगा ये तो आप खुद ही समझ सकते हो। I don't wanna be trapped in a box, trying to be like the rest when I'm not. I just wanna go my own way, gonna let the past burn down, 'cause honestly don't wanna be stuck in boring conversations with you.
मेरा रूल है कि अगर सामान काम का है तो उसे रखो, वरना उसे बिल्कुल हटा दो। लेकिन ये मैंने रख रखी थी, क्यों? क्योंकि पहले से ही मैंने सोच रखा था कि इसका कुछ ना कुछ मैं यूज़ कर लूँगी। बहुत पुरानी एक ढोलक है, बहुत ही पुरानी है, और इसको मुझे ना कुछ नया करना था। और देखिए ये इतनी ख़राब हो चुकी थी कि फेंकने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, आउटडोर के लिए मैं इससे कोई चीज़ बनाती हूँ। तो इसको सबसे पहले क्लीन किया अच्छी तरीके से, और इसकी जितनी भी ये रस्सियाँ होती हैं ना, ये सब टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। इन सबको बिल्कुल परफेक्टली कोशिश करी मैंने डिज़ाइन देने की, अब जितना हो सकता था उतना किया, और उसके बाद मैंने इस पर पेंट करना स्टार्ट किया। और जो पेंट मैंने इस पर किया वो सब बचे हुए पेंट्स थे, जो मैंने रैक पे एक वॉल कलर था ना, ये पेंट किया था। मैंने बताया था आपको एशियन पेंट्स के ये कुछ कलर्स थे। जब मेरे घर में अंदर काम हो रहा था ना, तो मैंने मंगाई थी ये छोटी छोटी 3-4 डब्बियाँ। वही डब्बी हैं जिनको कि मैंने पेंट कर दिया। वॉल पेंट जो होता है ना, ये आउटडोर में ख़राब नहीं होता, मतलब इसके ऊपर वार्निश वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और बारिश वगैरह में अगर ये पेंट आ जाता है तो जल्दी से नहीं छूटता, नॉर्मली छूटता ही नहीं है। इसको मुझे शेड में रखना है इस ढोलक को। और इस तरह से ये एक दूसरी तो न्यू है, ये पुरानी नहीं है। इस पर भी मैंने एक ग्रीन कलर का, मिंट ग्रीन कलर का पेंट कर दिया। ड्राई होने में वॉल कलर को थोड़ा सा कम ही टाइम लगता है, एक्रेलिक पेंट्स थोड़ा टाइम लेते हैं। और उसके बाद मैंने आफ्ताब भाई को बुलाया था। शानू की अलमीरा ना थोड़ी टूट गई है, उसको सही करने के लिए, तो लगे हाथ मैंने उनसे ना कुछ ये लकड़ी के पुराने पीसेस से मैंने राउंड शेप के 2 पीस कट करवा लिए। और अगर ये पीस नहीं होते ना, तो भी मैं किचन की एक पुरानी मेरे पास चटकी थाली है, उसको मैंने सोचा था कि मैं स्प्रे पेंट से पेंट करके उसको यूज़ करूँगी। तो ये बहुत ही परफेक्टली उन्होंने कट कर दी और मेरा बहुत ही बढ़िया काम बन गया है। और अब इसको बिल्कुल अच्छे से वॉलपेपर से ये मैं इसे कवर कर दूंगी इस राउंड पीस को। तो ये एक बहुत ही बढ़िया पीस रेडी हो जाएगा। तो घर में कोई भी पुरानी चीज़ तब तक अगर आपने रख रखी है तो या तो उसको यूज़ कर लीजिए या फिर उसको हटा ही दीजिए। बिना बात क्या ऐसा सामान रखना, क्योंकि उसके बाद क्लीनिंग तो आप कितनी ही कर लो लगेगी ही नहीं। तो इस तरह से देखिए इस पर वॉलपेपर मैंने प्लेस चिपका दिया है, और चारों तरफ भी मैंने इसमें, क्योंकि ये लकड़ी मोटी थी, एक पतली पट्टी लगा दी। और ये वॉलपेपर मैंने इस पीस के दोनों तरफ लगाया है। जब भी ये काम करते हैं ना तो थोड़ा टाइम तो लगता है, मतलब शायद इसमें वीडियो में तो ये लग जाता है कि ये फटाफट हो गया होगा, लेकिन पूरा पूरा दिन लग जाता है। और देखिए तभी सफाई आ पाती है। झटपट करो ना तो ये काम कभी भी सही नहीं होते हैं। तो ये 2 पीस देखो बिल्कुल रेडी हो गए। और अब इन दोनों पीसेस को मुझे ढोलक पे लगाना था। तो अच्छी तरीके से मार्किंग करके, जो ये फेवी टाइट होती है, 2 ट्यूब आती हैं, दोनों ट्यूबों की मदद से अच्छे से उन्हें मिक्स किया, दोनों ट्यूब्स को, और फिर मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। बहुत ही बढ़िया लगा। अभी तो फिलहाल मैंने इनको मतलब लगाने के बाद स्टेयर्स पे रख दिया है, और उसके बाद इसको बाहर आउटडोर को जब चेंज करूंगी ना समर्स के हिसाब से, तब बाहर प्लेस करूंगी। तो इस तरह से घर की इन सारी चीज़ों को लेकर मैंने घर का काम फिनिश किया, क्योंकि मुझे मार्केट का, घर का, शानू का, करण का बहुत ढेर सारा काम करना है। और करण को ना मतलब जो मैंने रैक बनाई वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आई। उसने मुझे ना एक्लेयर्स ला के खिलाई, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों करण को तो पसंद आई, आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।